नमाज जनाजा में देखें, अब बाज़ों का चप्पल पहन के पढ़ते हैं, बाज़ों का चप्पल उतार के पढ़ते हैं, बाज़ों का चप्पल उतार के चप्पल के ऊपर पैर रखते हैं। इसमें क्या करना चाहिए? देखें, अगर आपने चप्पल पहने हुए हैं तो अब चप्पल को भी पाक होना पड़ेगा, क्योंकि चप्पल आपके लिबास में शामिल हो गया, और नीचे वाली जगह को भी पाक होना ज़रूरी है। ठीक है, तो चप्पल पहनने में ख़तरा ज़्यादा है कि चप्पल भी पाक होना चाहिए, नीचे वाली ज़मीन भी पाक होनी चाहिए। अगर चप्पल को उतार के डायरेक्ट ज़मीन पे पाँव रखते हैं तो अब चप्पल पाक होना ज़रूरी नहीं है, अब वो नीचे वाली ज़मीन पाक होना ज़रूरी है। और चप्पल को उतार के चप्पल के ऊपर पैर रख देते हैं, चप्पल को पहना हुआ नहीं है, चप्पल के ऊपर पैर रख देते हैं, तो अब सिर्फ चप्पल का पाक होना ज़रूरी है, नीचे ज़मीन अगरचे नापाक है, आपकी नमाज हो जाएगी। तो सबसे ख़तरनाक ये सूरत है कि नमाज जनाजा में चप्पल पहने हुए हों। अब आपके जूतों को भी पाक होना पड़ेगा। अभी गटर से होके आए हैं कहीं से और जूते नापाक हैं तो फिर नमाजी जनाजा नहीं होगी। और नीचे वाली ज़मीन का भी पाक होना पड़ेगा, पाक होना ज़रूरी है। और अक्सर ये ग्राउंड वगैरह में होती है जहाँ नीचे खाद होती है। अब खाद गाय के गोबर से बनती है, गाय का गोबर नजासत गलीज़ा है, तो गोबर पर या घास वाली ज़मीन पर बराह रास्त पाँव रख के नमाज पढ़ी तो ये तो नजासत गलीज़ा पे नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज जनाजा होगी ही नहीं। तो उसमें बेस्ट ये है कि आप जूते के ऊपर पैर रख लें। नीचे भले खाद वाली ज़मीन है, वो नापाक है, लेकिन अगर आपने खाद वाली ज़मीन पे कोई कपड़ा लगा दिया, कोई जूता लगा दिया और जूते के ऊपर आप पाँव रख रहे हैं, अब जूते का पाक होना ज़रूरी है। तो जूता अगर सूखा जूता है और आपने कहीं गटर से गुजारा नहीं है उस जूते को, साफ़ सुथरा जूता है, तो फिर जूते को आपने पाक मानना है और उसमें फिर आपकी नमाज हो जाएगी। तो नमाज जनाजा जब भी पढ़ें आप चप्पल के ऊपर। और अगर मिसाल के तौर पे वो सीमेंट वाला फ़र्श है तो अब एहतियात ये है कि चप्पल साइड में रखें और ज़मीन पर नंगे पैर पढ़ लें, क्योंकि चप्पल के मुकाबले में ज़्यादा सेफ़ ये सीमेंट वाली ज़मीन है कि ये सूख के पाक हो जाती है, चप्पल सूख के पाक नहीं होता। तो बेस्ट फिर ये है कि करें, लेकिन खाद में पढ़ रहे हैं, घास में पढ़ रहे हैं तो फिर चप्पल के ऊपर पैर रखें। हैं? हाँ, कपड़ा नापाक जगह पे अगर आपने बिछा दिया तो उसमें आप नमाज पढ़ सकते हैं, चाहे नीचे नापाक जगह हो। लेकिन यह है कि वो गीली जगह ना हो। अगर नीचे वाली जगह गीली है कि ऊपर कपड़ा बिछाएं तो वो कपड़ा भी गीला हो जाएगा। तो अब तो नापाकी इधर से शिफ्ट होके इस पे आ गई, तो अब तो ये भी नापाक हो गया, ये नहीं हो। हाँ, ये सूखा हुआ है और नापाक है, इसके ऊपर आपने मुसल्ला बिछा लिया तो ये पाक ही रहेगा और आप पाक के ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं, आप नापाक पे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। उसको नमाज जनाजा में अगर शिरकत करनी हो, टाइम नहीं और उसको ये भी नहीं पता कि वो नीचे से पाक है नहीं। देखें, जूते के बारे में आप सिर्फ शक की वजह से उसको नापाक नहीं कह सकते, ठीक है ना। कोई भी चीज़ शक से नापाक नहीं होती। मुझे पता नहीं है कि जूता मेरा पाक है या नापाक है तो 100% पाक मानना वाजिब है। नापाक बोलने के लिए आपको दलील चाहिए। वो दलील क्या है? आपने अपनी आंखों से जूते पे नजासत देखी हो या किसी ने आपको बताया कि मैंने आपके जूते पे नजासत लगते हुए देखी है, ठीक है, या आपको जूते पे नजासत की बदबू आ रही है और रंग गटर का नज़र आ रहा है, फिर तो मानेंगे। लेकिन नॉर्मली आप जूते देख रहे होते हैं, वो अगर आपके पास नापाकी की दलील नहीं है, आपने जूते को पाक मानना लाजिम है। बग़ैर दलील के हम चीज़ें नापाक नहीं मानेंगे, वरना तो दुनिया की हर चीज़ मशकूक हो जाएगी। ये हैंडल भी मशकूक हो जाएगा, पता नहीं किसी ने नापाकी की हालत में पकड़ लिया हो। जो पब्लिक टॉयलेट्स में जो गेट होता है खोलने के लिए, उसमें लोग शक में मुब्तला हो जाते हैं, पता नहीं मेरे से पहले कोई चरसी आया हो, उसने पेशाब वाले हाथ लगा दिए हों। नलका होता है, लोटा होता है, कोई तवहुमात की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पीले पीले छींटे नज़र आ रहे हैं फिर ठीक है, लेकिन बाकी 100% दुनिया की चीज़ें पाक हैं। नापाक बोलने के लिए आपको सॉलिड प्रूफ चाहिए, वरना कोई चीज़ नापाक नहीं है। ये सारी टेंशनें दूर हो जाती हैं अगर ये उसूल जहन में हो तो।